इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार फैसला दिया। मुतनाज़ फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहते हैं मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तोशाखाना से आधी कीमत अदा करके तोहफा खरीदा जा सकता है। नवाज और जरदारी ने महंगी गाड़ियां रखकर कानून को तोड़ा। इनके केस 10 साल से पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। कप्तान का कभी ना झुकने के अज़्म का यादा। वीडियो पैगाम में कहा, हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक जिंदा हूँ, चोरों का मुकाबला करूँगा। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ कौम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, पेशावर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे, टायर जलाकर एहतजाज, सड़कें बंद रहीं। मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर बरहम, फैसला मुस्तरद कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ फैसला, इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले पर पंजाब मेंबर के दस्तखत ही मौजूद नहीं। इमरान खान को आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI की मौजूदा कौमी असम्बली के लिए रुकनीत खत्म। लिखा, इमरान खान ने सालाना गोशवारों में गलत बयानी की। करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ इब्तिदा करार दे दिया। कहा, अभी तो और बहुत से फैसले आएंगे। चेयरमैन PTI को रिटायरमेंट लेने का मशवरा भी दे डाला। मौलाना फजलुर रहमान बोले, कुछ लोग हम फ़कीरों की बातों को नहीं मानते थे, हमने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला, आज मुल्की सियासत से भी निकाल दिया। मरीम नवाज की धमकियाँ बोली, जो कुछ नवाज शरीफ ने भुगता, इमरान खान को भी इसका मज़ा चखना पड़ेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान असम्बलियों के हंगामी इजलास आज तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के खिलाफ करारदाद पेश की जाएंगी। सफ्तार खान कहते हैं पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया है, जिसमें मौजूदा सियासी हालात पर अरकान की राय ली जाएगी और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला, बोल न्यूज़ ने अपनी रवायत बरकरार रखी, एक बार फिर सबसे आगे रहा। चेयरमैन PTI की नाअहली की खबर सबसे पहले ब्रेक की। इलेक्शन कमीशन से भरपूर कवरेज, फैसले के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरों से भी आगाह रखा। नाजरीन को पल पल की खबर पहुंचाता रहा। नंबर 1 चैनल ने अवाम के दिल जीत लिए। इमरान खान दौरे हुकूमत के खुश आइन इक़दामात के सम्राट। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। सदर FATF का कहना है पाकिस्तान ने तमाम 34 मुतालबात पूरे किए। पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। गैर मुल्की फंडिंग का हुसूल आसान हो जाएगा। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाक फौज का कलीदी किरदार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुकर्ररा वक्त पर रिटायरमेंट का ऐलान। सिपहसालार ने एक बयान में कहा कि मजीद तौसी नहीं लूंगा और 5 हफ्ते बाद रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, अमन व इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद और हमआहंगी की ज़रूरत है। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला आज मेज़बान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोपहर 12 बजे मद्दे मुकाबला। साफ शिकन मुकाबले में पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।